हर इंसान आनंद की तलाश में है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह आनंद को हमेशा कहीं और खोजता है। कोई भविष्य में ढूंढता है, कोई किसी व्यक्ति में, कोई सफलता में, कोई पैसे में। लेकिन सच ये है कि आनंद कहीं बाहर नहीं छिपा हुआ। आनंद तो इसी पल में है जिस पल में तुम सांस ले रहे हो। समस्या ये नहीं है कि आनंद नहीं है, समस्या ये है कि हमारा ध्यान हमेशा गलत जगह लगा रहता है। हम जीवन को जीते नहीं, बस झेलते चले जाते हैं। जब तुम सुबह उठते हो तो क्या तुम सच में जागते हो, या सिर्फ शरीर उठता है और मन वहीं कल और आने वाले कल में उलझा रहता है? अधिकतर लोग उठते ही चिंता में डूब जाते हैं। आज क्या करना है, क्या नहीं हुआ, कौन क्या बोलेगा, क्या बिगड़ सकता है। इस तरह जीवन शुरू होते ही बोझ बन जाता है। और जब दिन बोझ से शुरू होगा तो आनंद कहाँ से आएगा? आनंद कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल किया जाए। आनंद तो जीवन जीने का तरीका है, जैसे सांस लेना। तुम सांस इसलिए नहीं लेते कि कहीं पहुंच सको, तुम सांस लेते हो क्योंकि बिना सांस के जीवन नहीं है। उसी तरह आनंद भी जीवन की स्वाभाविक अवस्था है, लेकिन हम उसे अपने विचारों से दबा देते हैं। विचारों का बोझ इतना भारी हो जाता है कि जीवन का संगीत सुनाई ही नहीं देता। हर पल आनंद के साथ जीने का पहला सूत्र है इस पल में होना। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन करना सबसे कठिन है। शरीर यहाँ होता है, लेकिन मन कहीं और भाग रहा होता है। तुम किसी से बात कर रहे होते हो, लेकिन मन किसी और ही कहानी में खोया रहता है। तुम खाना खा रहे होते हो, लेकिन स्वाद नहीं ले रहे होते। तुम चल रहे होते हो, लेकिन रास्ता नहीं देख रहे होते। ऐसे जीवन में आनंद कैसे टिकेगा? जब तुम पूरी तरह से इस पल में उतरते हो, तब एक अजीब सी शांति उतरती है। बिना किसी कारण के उस शांति में एक हल्की सी मुस्कान पैदा होती है। वह मुस्कान किसी उपलब्धि से नहीं आती, वह मुस्कान इस बात से आती है कि तुम अभी जिंदा हो, अभी सांस चल रही है, अभी दिल धड़क रहा है। यही आनंद की जड़ है। हमने जीवन को बहुत गंभीर बना लिया है, इतना गंभीर कि हंसना भी अपराध लगने लगता है। बचपन में बच्चे बिना वजह हंसते हैं, बिना वजह खेलते हैं, बिना वजह खुश होते हैं। उन्हें कोई कारण नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें हर खुशी के लिए कारण चाहिए, और जब कारण नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। ये उल्टी प्रक्रिया है। आनंद कारण से नहीं आता, आनंद तो स्वभाव है। दुख सीखा जाता है, डर सिखाया जाता है, चिंता सिखाई जाती है। समाज तुम्हें सिखाता है कि गंभीर रहो, जिम्मेदार बनो, भविष्य की सोचो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि इस पल को कैसे जिया जाए। और जब इस पल से रिश्ता टूट जाता है तो जीवन सूखा सूखा लगने लगता है। हर पल आनंद के साथ जीने का दूसरा सूत्र है स्वीकृति। जो है उसे जैसा है वैसा स्वीकार करना। हम हर समय कुछ और चाहते रहते हैं। मौसम कुछ और है, हम कुछ और चाहते हैं। लोग जैसे हैं, हम उन्हें वैसा नहीं चाहते। हम हर समय जीवन से लड़ रहे होते हैं, और जहाँ लड़ाई है वहाँ आनंद कैसे होगा? स्वीकृति का मतलब हार मान लेना नहीं है। स्वीकृति का मतलब है अभी जो है उससे झगड़ा न करना। अभी बारिश हो रही है तो उसे कोसने से क्या मिलेगा? भीगना ही है तो उसे महसूस क्यों न किया जाए? अभी कठिन समय है तो उसे नकारने से क्या होगा? कठिनाई को स्वीकार कर लेने से भीतर एक स्थिरता आती है। उसी स्थिरता में आनंद का भी छुपा होता है। हमारी अधिकतर पीड़ा इस बात से आती है कि जीवन हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चल रहा। लेकिन जीवन को हमारी उम्मीदों से क्या लेना देना? जीवन तो अपने नियम से चलता है। नदी अपने बहाव से बहती है, फूल अपने समय पर खिलता है, सूरज अपनी गति से उगता है। केवल इंसान ही है जो चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो। यही चाह उसे दुखी बनाती है। हर पल आनंद के साथ जीने का तीसरा सूत्र है साक्षी भाव। जो भी घट रहा है उसे देखना, बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए। जब कोई तुम्हें कुछ कह देता है तो तुम तुरंत गुस्से में आ जाते हो। जब कोई तारीफ करता है तो अहंकार फूल जाता है। तुम हर घटना में बह जाते हो। अगर तुम थोड़ा पीछे हटकर देख सको, अच्छा गुस्सा आ रहा है, अच्छा खुशी हो रही है, तो तुम भावनाओं के गुलाम नहीं रह जाते। साक्षी बनने का मतलब है कि तुम अपने मन के मालिक बन रहे हो। तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। जब यह समझ गहरी होने लगती है तब भीतर एक खालीपन पैदा होता है। वही खालीपन आनंद की जगह है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा शोर है वहाँ संगीत नहीं बज सकता। लोग सोचते हैं कि आनंद का मतलब हमेशा खुश रहना है। यह गलत समझ है। आनंद का मतलब है हर अनुभव को पूरी तरह जीना। कभी दुख आए तो उसे भी पूरी तरह महसूस करना, बिना भागे, बिना दबाए।
क्योंकि दबाया हुआ दुख ही आगे चलकर गहरा दुख बनता है। जो दुख को पूरी तरह जी लेता है वो दुख से मुक्त हो जाता है। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। कठिनाइयाँ आएंगी, दर्द भी होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि तुम भीतर से टूटोगे नहीं। तुम जानते होगे कि यह भी एक अनुभव है, ये भी गुजर जाएगा। ये समझ भीतर एक गहरी शांति पैदा करती है। उसी शांति से आनंद बहने लगता है। हम हमेशा दूसरों से तुलना करते रहते हैं, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन ज़्यादा कमा रहा है, कौन ज़्यादा खुश दिख रहा है। तुलना का जहर बहुत धीरे धीरे भीतर फैलता है, और जिस दिन तुलना शुरू होती है उसी दिन आनंद बनने लगता है। क्योंकि तुलना में तुम कभी बुरे नहीं हो सकते, कोई ना कोई हमेशा तुमसे आगे दिखेगा। आनंद का एक गहरा रहस्य ये है कि वो तभी आता है जब तुम खुद को पर्याप्त मान लेते हो, जब तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि मैं जैसा हूँ, अभी जैसा हूँ, ठीक हूँ। ये स्वीकार्यता भीतर एक गहरी राहत लाती है। उस राहत में ही आनंद जन्म लेता है। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब है छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करना। चाय की गर्माहट, हवा का स्पर्श, सूरज की रोशनी, किसी अपने की आवाज़। हम बड़ी खुशियों के चक्कर में छोटी खुशियों को कुचल देते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन में आनंद नहीं है, जबकि आनंद तो हर जगह बिखरा पड़ा है। जब तुम भागना बंद कर देते हो तब जीवन सामने प्रकट होने लगता है। जब तुम भविष्य की चिंता छोड़ देते हो तब वर्तमान खिलने लगता है। जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो तब भीतर शांति उतरने लगती है, और जहाँ शांति है वहीं आनंद है। जब इंसान भीतर की शांति को पहली बार थोड़ा सा महसूस करता है तब उसे एहसास होता है कि उसने अब तक कितना शोर धो रखा था। ये शोर बाहर का नहीं, भीतर का होता है। अधूरी इच्छाएं, अधूरे सपने, बीते हुए पल, आने वाले डर, ये सब मिलकर मन में लगातार आवाज़ करते रहते हैं। और इस शोर में आनंद की आवाज़ बहुत धीमी होती है, इसलिए सुनाई नहीं देती। आनंद को पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि बहुत कुछ हटाना पड़ता है। अनावश्यक सोच, बेवजह की चिंता, दूसरों की राय का बोझ, इन्हें धीरे धीरे गिरने देना पड़ता है। जैसे कोई यात्री अपने कंधे से भारी सामान उतार दे, वैसे ही मन हल्का होने लगता है, और हल्के मन में आनंद अपने आप उतर आता है। अक्सर लोग पूछते हैं आनंद टिकता क्यों नहीं? क्योंकि तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो। जिस चीज़ को पकड़ा जाता है वो भागती है। आनंद कोई वस्तु नहीं है, वो बहाव है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी वो बहता है। जैसे नदी को बांध दो तो पानी सड़ने लगता है, खुला छोड़ दो तो वही पानी जीवन देता है। हर पल आनंद के साथ जीने का एक बड़ा रहस्य है अपेक्षाओं से मुक्त होना। तुम किसी व्यक्ति से मिलते हो और पहले ही तय कर लेते हो कि वो ऐसा बोले, ऐसा करे, ऐसा समझे, और जब वे वैसा नहीं करता तो भीतर निराशा पैदा होती है। ये निराशा आनंद को खा जाती है। अगर तुम बिना अपेक्षा के मिलो तो हर मुलाकात ताजी होगी। अपेक्षा भविष्य में जीने की आदत है, आनंद वर्तमान में जीने की कला है। जब तुम किसी से बिना अपेक्षा के बात करते हो तो तुम पूरी तरह मौजूद होते हो। तुम सुनते हो, महसूस करते हो, और वही उपस्थित होना आनंद का द्वार है। हम जीवन को बहुत जल्दी में जीते हैं। कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है, कुछ साबित करना है। ये जल्दी भीतर एक तनाव पैदा करती है, और तनाव आनंद का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसने रुकना सीख लिया वही जीना सीखता है। कभी कभी बस बैठ जाना, कुछ न करना, कहीं न जाना, ये भी जीवन है। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी जीवन घट रहा होता है। पेड़ सांस ले रहे होते हैं, पक्षी गा रहे होते हैं, हवा चल रही होती है, लेकिन तुम देखने के लिए ठहरे ही नहीं। ठहरना आलस नहीं है, ठहरना जागरूकता है, और जागरूकता से ही आनंद जन्म लेता है। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब ये भी है कि तुम अपने दुख से भागते नहीं हो, तुम उसे समझते हो। दुख कोई दुश्मन नहीं है, दुख एक संकेत है कि कहीं तुम जीवन के प्रवाह के खिलाफ जा रहे हो। अगर तुम दुख को ध्यान से देखो तो वह तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है, लेकिन अगर तुम उससे भागते हो तो वह पीछा करता है। दुख को स्वीकार करने का मतलब दुख में फंस जाना नहीं है। इसका मतलब है अच्छा, अभी ऐसा महसूस हो रहा है, बस इतना। बिना कहानी बनाए, बिना खुद को दोषी ठहराए। जैसे जैसे ये देखने की क्षमता बढ़ती है दुख अपनी पकड़ खो देता है, और उसी खाली जगह में आनंद उतर आता है। हमने अपने मन को बहुत ज़्यादा गंभीर बना लिया है।
हर बात को जीवन मरण का सवाल बना लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर भीतर तूफान उठा लेते हैं, जबकि जीवन इतना भारी नहीं है जितना हमने बना लिया है। थोड़ा हल्का होना सीखो, खुद पर भी हंस सको, ये बहुत बड़ी साधना है। जिस दिन तुम खुद की गलतियों पर मुस्कुरा पाओगे, उसी दिन तुम भीतर से आज़ाद हो जाओगे, क्योंकि तब अहंकार ढीला पड़ने लगता है। और जहाँ अहंकार कम होता है, वहाँ आनंद के लिए जगह बनती है। अहंकार हमेशा तुलना करता है, हमेशा साबित करना चाहता है। आनंद को कुछ साबित नहीं करना होता। हर पल आनंद के साथ जीने का एक और सूत्र है कृतज्ञता, जो है उसके लिए धन्यवाद का भाव। लोग हमेशा उस पर ध्यान देते हैं जो नहीं है, लेकिन जो है वही जीवन है। 2 आँखें हैं, सांस है, चलने की ताकत है। ये कोई छोटी बातें नहीं है, लेकिन जब तक ये छिन न जाए तब तक इनकी कीमत समझ में नहीं आती। जब तुम साधारण चीज़ों के लिए भी धन्यवाद महसूस करने लगते हो, तब जीवन साधारण नहीं रहता। वही साधारण जीवन गहराई से भर जाता है। आनंद बहुत ऊंची जगहों पर नहीं रहता, वह साधारण क्षणों में छिपा होता है। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब है जीवन से दोस्ती। लड़ाई नहीं, शिकायत नहीं, तुलना नहीं, बस एक सहज बहाव, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उजाला कभी अंधेरा, सब स्वीकार। जब ये स्वीकार भीतर उतर जाता है, तब जीवन बोझ नहीं रहता, यात्रा बन जाता है। जब इंसान पहली बार ये समझने लगता है कि आनंद बाहर से नहीं आता, तब भीतर एक अजीब सी खाली जगह महसूस होती है। ये खालीपन डरावना लग सकता है, क्योंकि हम बचपन से भराव के आदी है। कुछ न कुछ सोचते रहना, कुछ न कुछ करते रहना, कुछ न कुछ साबित करते रहना, यही हमारी आदत बन चुकी है। और जब ये सब थोड़ी देर के लिए भी रुकता है तो मन घबरा जाता है। लेकिन ये खालीपन कोई कमी नहीं है, यही वो जगह है जहाँ आनंद जन्म लेता है। जैसे मिट्टी खाली हो तभी बीज बोया जा सकता है। भरी हुई मिट्टी में कुछ नया नहीं उगता। जब मन थोड़ा खाली होता है तभी जीवन भीतर उतर पाता है। तभी छोटी छोटी चीज़ें गहरी लगने लगती हैं। अकेलापन और आनंद को लोग एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, लेकिन सच इसके उलट है। जो अकेले रहना सीख लेता है, वही आनंद को गहराई से जान पाता है। अकेलापन तब दुख बनता है जब तुम खुद से भाग रहे होते हो, लेकिन जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो, तब वही अकेलापन विश्राम बन जाता है। लोग भीड़ में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद से डर लगता है। शोर में इसलिए रहते हैं ताकि भीतर की आवाज़ सुनाई न दे। लेकिन हर पल आनंद के साथ जीने के लिए तुम्हें कभी कभी उस शोर से बाहर आना पड़ेगा, चुपचाप बैठना पड़ेगा। बिना मोबाइल, बिना बातचीत, बिना किसी लक्ष्य की शुरुआत में मन विरोध करेगा, लेकिन धीरे धीरे वह भी शांत होना सीख जाता है। जब मन शांत होता है तब तुम्हें ये दिखने लगता है कि तुम कितनी छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हो। कोई नज़रअंदाज कर दे, कोई जवाब न दे, कोई तारीफ न करे, और भीतर उदासी छा जाती है। ये उदासी इस वजह से नहीं आती कि सामने वाला गलत है, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि तुम अपनी कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया से तय कर रहे हो। जिस दिन तुम अपनी कीमत खुद महसूस करने लगते हो, उस दिन से दूसरे लोगों का व्यवहार तुम्हें कम हिलाने लगता है। तुम उनकी बात सुनते हो, लेकिन भीतर टूटते नहीं हो। और यही भीतर की मजबूती आनंद की नींव है। कमजोर मन हमेशा आनंद के लिए बाहर सहारा ढूंढता है। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब ये भी है कि तुम अपने रिश्तों को बोझ नहीं बनाते। प्रेम में भी लोग पकड़ बना लेते हैं। तुम ऐसे ही रहो, तुम बदलो मत, तुम मेरे हिसाब से चलो, यही पकड़ रिश्तों को भारी बना देती है। और जहाँ पकड़ है वहाँ डर है। डर के साथ आनंद नहीं रह सकता। सच्चा प्रेम आज़ादी देता है, और आज़ादी में ही आनंद फलता है। जब तुम किसी से इसलिए जुड़े हो क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है, तो वहाँ भय रहेगा। लेकिन जब तुम किसी से इसलिए जुड़े हो क्योंकि तुम्हें उसके साथ होना अच्छा लगता है, तो वहाँ सहजता होगी। और वही सहजता आनंद है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी तब हम खुश होंगे। ये सबसे बड़ा भ्रम है। समस्याएं कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। एक जाती है, दूसरी आती है। अगर आनंद समस्याओं के ख़त्म होने पर निर्भर होगा तो वह कभी आएगा ही नहीं। आनंद का मतलब है समस्याओं के बीच भी जीवन को महसूस करना, बारिश में भी भीगना, आंधियों में भी खड़ा रहना। जीवन को केवल अच्छे दिनों तक सीमित कर देना खुद को धोखा देना है, क्योंकि जीवन पूरा है रोशनी और अंधेरे दोनों के साथ। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जीवन ऐसा ही है, तब संघर्ष कम हो जाता है, और संघर्ष कम होते ही ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा आनंद में बदल जाती है। तुम अचानक पाते हो कि बिना किसी खास वजह के मन हल्का है। हर पल आनंद के साथ जीने का एक और गहरा सूत्र है अपनी तुलना सिर्फ खुद से करना। कल तुम कैसे थे, आज कैसे हो, बाकी दुनिया का हिसाब छोड़ दो। दुनिया की रेस कभी ख़त्म नहीं होती।
जो उस रेस से बाहर आ जाता है वही सच में जीना शुरू करता है। जब तुम खुद से ईमानदार हो जाते हो तब दिखावा गिरने लगता है, और जहाँ दिखावा नहीं होता वहाँ भीतर एक सच्चाई उभरती है। वही सच्चाई तुम्हें शांत करती है, और शांति के बिना आनंद अधूरा है। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता हुआ लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन ध्यान रखना, हर टूटना विनाश नहीं होता। कुछ टूटना ज़रूरी होता है ताकि कुछ नया जन्म ले सके। बीज भी टूटता है तभी पौधा बनता है। अगर बीज अपनी सुरक्षा को ही पकड़े रहे तो कभी अंकुर नहीं निकलेगा। जब तुम टूटने से डरना छोड़ देते हो तब जीवन के साथ एक नया भरोसा पैदा होता है। तुम जानते हो कि जो होगा उससे तुम निपट लोगे। ये भरोसा भीतर गहरी स्थिरता लाता है, और स्थिरता आनंद का घर है। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब है जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देना। नियंत्रण भय से आता है, भरोसा प्रेम से आता है। जब तुम जीवन पर भरोसा करते हो तब तुम ढीले पड़ते हो, और उसी ढील में जीवन नाचने लगता है। डर इंसान का सबसे पुराना साथी है। डर असफलता का, डर अकेलेपन का, डर लोगों की राय का, डर भविष्य का। और जहाँ डर है वहाँ आनंद ठहर नहीं सकता। डर हमेशा मन को सिकोड़ देता है। जैसे ही मन सिकुड़ता है जीवन का रस सूखने लगता है। हर पल आनंद के साथ जीने के लिए सबसे पहले डर को समझना पड़ता है, न कि उससे लड़ना। डर से लड़ने वाला इंसान और ज़्यादा डर में फंस जाता है, क्योंकि लड़ाई में तुम डर को ताकत दे रहे होते हो। लेकिन जो डर को देख लेता है, उसे पहचान लेता है, वो धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। जब भी डर उठे बस इतना देखो, अच्छा अभी डर है, उसे हटाने की कोशिश मत करो, देखना ही काफ़ी है। देखने से ही बहुत कुछ बदल जाता है। डर भविष्य में रहता है, आनंद वर्तमान में। जब तुम डर में होते हो तुम इस पल में नहीं होते, तुम किसी कल्पना में जी रहे होते हो, और कल्पनाएं हमेशा वास्तविकता से ज़्यादा डरावनी होती है। असल जीवन अक्सर उतना कठिन नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं। जैसे ही तुम इस पल में लौटते हो डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अभी इस पल में देखो, क्या सच में कुछ गलत हो रहा है? ज़्यादातर समय जवाब होगा नहीं, लेकिन मन फिर भी बेचैन रहता है, क्योंकि उसे भविष्य की आदत लग चुकी है। हर पल आनंद के साथ जीने का एक बहुत गहरा सूत्र है भरोसा। भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं, जीवन पर। भरोसा इस बात पर कि जो होगा उससे निपटने की ताकत तुम्हारे भीतर है। यह भरोसा कोई विचार नहीं है, यह अनुभव से आता है। जब जब तुम टूटे और फिर भी संभल गए, तब तब यह भरोसा गहरा हुआ। जिस इंसान के भीतर भरोसा होता है वो ज़्यादा योजनाएं नहीं बनाता, वो जीवन को बहने देता है। इसका मतलब लापरवाह होना नहीं है, इसका मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण छोड़ देना। नियंत्रण मन को थका देता है, और थका हुआ मन आनंद नहीं जानता। लोग अक्सर कहते हैं हम जिम्मेदार हैं इसलिए हल्के नहीं रह सकते, लेकिन सच ये है कि जिम्मेदारी और बोझ में फ़र्क होता है। जिम्मेदारी जागरूकता से आती है, बोझ डर से। जो व्यक्ति जागरूक है वो जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन भीतर भारी नहीं होता। जो डर में जीता है वो हर काम को बोझ बना लेता है। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब है काम करते हुए भी भीतर से खाली रहना। काम हो रहा है लेकिन तुम काम नहीं बन गए हो। सफलता आए तो भी तुम उससे चिपके नहीं हो। असफलता आए तो भी तुम टूटते नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो ये सब घटनाएं हैं, तुम नहीं। जब ये समझ गहरी होने लगती है तब जीवन में एक अजीब सी सहजता आ जाती है। चीज़ें वैसी ही होने लगती है जैसी होनी चाहिए। संघर्ष कम हो जाता है, और जहाँ संघर्ष कम होता है वहाँ आनंद बिना बुलाए आ जाता है। हमने अपने मन को बहुत शोरगुल सिखा दिया है। हर पल कुछ न कुछ सोचते रहना। अगर कुछ सोचने को न मिले तो पुरानी बातों को दोहराना या भविष्य की कहानी बनाना। इस शोर को शांत करने के लिए कोई जोर नहीं चाहिए, बस जागरूकता चाहिए। जब तुम बैठकर अपनी सांस को देखते हो, कुछ नहीं बदलते, कुछ नहीं सुधारते, तब मन धीरे धीरे थक जाता है। वो देखता है कि अब कोई उसे पकड़ नहीं रहा, और जब मन थकता है तो वो चुप हो जाता है। उसी चुप्पी में आनंद की पहली झलक मिलती है। ये चुप्पी उदासी नहीं है, ये खालीपन नहीं है, ये बहुत जीवित अवस्था है। इसमें तुम्हें जीवन की धड़कन साफ सुनाई देती है। हवा ज़्यादा ठंडी लगने लगती है, रोशनी ज़्यादा उजली, और साधारण क्षण गहरे। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब है अपने जीवन को टालना बंद करना। बहुत से लोग सोचते हैं अभी नहीं, बाद में जिएंगे, अभी मेहनत कर ले, बाद में खुश होंगे, अभी समझौता कर ले, बाद में आज़ाद होंगे।
लेकिन बाद में कभी नहीं आता। जीवन हमेशा अभी होता है। अगर तुम अभी जीना नहीं सीख पाए तो कभी नहीं सीख पाओगे। अभी का छोटा सा आनंद ही आगे का रास्ता बनाता है। जो अभी मुस्कुरा सकता है वही कल को भी संभाल सकता है, और ये मुस्कान किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह इस स्वीकार से आती है कि जीवन जैसा है वैसा ही पूरा है। मौन को लोग अक्सर खालीपन समझ लेते हैं, लेकिन मौन वास्तव में सबसे भरा हुआ क्षण होता है। जब बाहर और भीतर दोनों तरफ शोर कम हो जाता है, तब जीवन अपनी असली आवाज़ में बोलता है। लेकिन हम उस आवाज़ से डरते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे सच के सामने खड़ा कर देती है। और सच हमेशा आरामदेह नहीं होता, लेकिन वो मुक्त करता है। हर पल आनंद के साथ जीने का एक बहुत गहरा द्वार है। मौन में सहज होना, बिना कुछ किए बैठ पाना, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी योजना के। शुरू में मन बगावत करेगा, वह कहेगा कुछ करो, यह समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन यह वही मन है जिसने अब तक तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने दिया। अगर थोड़ी देर उसकी ना सुनो तो कोई नुकसान नहीं होगा। जब तुम मौन में बैठते हो तो बहुत कुछ बाहर आने लगता है। पुरानी यादें, दबे हुए डर, अधूरी इच्छाएं, ये स्वाभाविक है। यह सफाई की प्रक्रिया है। जैसे कमरे की सफाई करते समय धूल उड़ती है, वैसे ही मन की सफाई में बेचैनी उठती है। लेकिन अगर तुम टिके रहो तो वही बेचैनी शांति में बदल जाती है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान एक स्थिति है, जागरूक होने की स्थिति। जो हो रहा है उसे होने देना और देखते रहना। जब तुम सांस को देखते हो तो सांस बदलती नहीं, देखने वाला बदलता है। देखने वाला शांत होता जाता है, और जैसे जैसे देखने वाला शांत होता है वैसे वैसे जीवन सरल होता जाता है। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब है अपने भीतर के प्रवाह के साथ चलना। जब भूख लगे तब खाना, जब थकान हो तब रुकना, जब मन भारी हो तब थोड़ी दूरी लेना। लेकिन हम अपने शरीर और मन दोनों को अनदेखा कर देते हैं। हम समय के हिसाब से जीते हैं, संवेदना के हिसाब से नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर की सुनता है वो कम गलतियां करता है, क्योंकि वो बाहर की भीड़ की नहीं, भीतर की समझ की सुनता है। और भीतर की समझ हमेशा शोर में नहीं बोलती, वो धीरे बोलती है। उसे सुनने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा। आनंद तब नहीं आता जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो। आनंद तब आता है जब तुम भीतर से लचीले हो जाते हो, जब जीवन इधर उधर घुमाए और तुम टूटने के बजाय झुक जाना सीख लो। कठोर चीज़ें जल्दी टूटती है, लचीली चीज़ें टिकती हैं। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। लेकिन अगर तुम पहले ही तय कर लो कि ये अच्छा है या बुरा, तो सीख बंद हो जाती है। आनंद सीखने की अवस्था में होता है, जिज्ञासा में होता है। ये क्या है? ये सवाल आनंद का बीज है। जब तुम जीवन को समस्या नहीं, रहस्य मान लेते हो, तब दृष्टि बदल जाती है। समस्या हल करनी होती है, रहस्य जिया जाता है। जीवन रहस्य है, इसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, लेकिन पूरी तरह जिया जा सकता है। और जो पूरी तरह जीता है वही आनंद को जानता है। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब है अपने अनुभवों को दबाना नहीं, ना खुशी को न दुख को। जब खुशी आए तो उसे पकड़ो मत, जब दुख आए तो उससे भागो मत। दोनों को आने जाने दो। जो आता है और जाता है वो तुम नहीं हो, तुम वो हो जो देख रहा है। जैसे जैसे ये देखने वाला मजबूत होता है वैसे वैसे जीवन हल्का होता जाता है। बातें उतनी चुभती नहीं, स्थितियाँ उतनी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि अब तुम हर चीज़ से चिपके नहीं हो। आनंद का सबसे सुंदर रूप वो है जो बिना कारण होता है। न कोई जीत, न कोई उपलब्धि, न कोई प्रशंसा, फिर भी भीतर एक तृप्ति। ये तृप्ति तब आती है जब तुम अपने आप से लड़ना बंद कर देते हो। जिस दिन तुम अपने आप को सुधारने की जिद छोड़ देते हो, उसी दिन परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि जिद में तनाव होता है और तनाव में आनंद नहीं पनपता, सहजता में पनपता है। हर पल आनंद के साथ जीने का अर्थ है खुद को जीवन के हाथों में सौंप देना। यह हार नहीं है, यह गहरा विश्वास है, और विश्वास हमेशा हल्का होता है। जब कोई चीज़ आदत होती है तो उसे निभाना पड़ता है, और जहाँ निभाना है वहाँ थकान आती है। लेकिन जब कोई चीज़ स्वभाव बन जाती है तो वो अपने आप घटती है। जैसे सांस लेना, तुम्हें याद नहीं रखना पड़ता कि सांस लेनी है। उसी तरह जब आनंद स्वभाव बनता है तो तुम्हें खुश रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। तुम बस होते हो और उसी होने में आनंद बहता रहता है। आनंद को स्वभाव बनाने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि तुम टूटे हुए नहीं हो। अधिकतर लोग भीतर कहीं ये मानकर चलते हैं कि मुझ में कुछ कमी है, मुझे ठीक होना है, मुझे बदलना है। ये सोच ही भीतर एक तनाव पैदा करती है।
और तनाव में जीवन कभी सहज नहीं हो सकता। जब तुम खुद को अधूरा मानते हो तो हर पल को जोड़ने की कोशिश करते हो। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पहचान, ज़्यादा सुरक्षा, लेकिन जितना जोड़ते जाते हो उतना ही भीतर का खालीपन बढ़ता जाता है। क्योंकि समस्या बाहर की नहीं थी, समस्या ये मान्यता थी कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ। जिस दिन तुम ये देख लेते हो कि ये सिर्फ एक विचार है, सच नहीं, उसी दिन से भीतर कुछ ढीला पड़ने लगता है और उसी ढील में आनंद की जड़ जमती है। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा शांत रहो, कभी कभी भीतर उथल पुथल भी होगी। फर्क बस इतना होगा कि अब तुम उस उथल पुथल से अपनी पहचान नहीं बनाओगे। पहले तुम कहते थे मैं परेशान हूँ, अब तुम देख पाते हो परेशानी हो रही है। ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा बदलाव लाता है। जब तुम अनुभव और अनुभव करने वाले के बीच दूरी बना लेते हो तब अनुभव तुम्हें डुबो नहीं पाते। वे आते हैं, जाते हैं और तुम बहते नहीं, तैरते हो। ये तैरना ही आनंद है। आनंद स्वभाव तब बनता है जब तुम जीवन से लगातार शिकायत करना बंद कर देते हो। शिकायत बहुत सूक्ष्म जहर है, वो धीरे धीरे हर सुंदर चीज़ का स्वाद खराब कर देती है। शिकायत करने वाला इंसान कुछ भी पाले संतुष्ट नहीं होता, और जो संतुष्ट नहीं वो आनंद को कैसे जाने। संतोष का मतलब रुक जाना नहीं है, संतोष का मतलब है अभी जो है वही पर्याप्त है। इसी पर्याप्तता में शांति जन्म लेती है और शांति आनंद की मिट्टी है। जब तुम इस पर्याप्तता में जीना सीख लेते हो तब भविष्य का डर कम होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें यह भरोसा हो जाता है कि अगर अभी ठीक है तो आगे भी मैं संभाल लूँगा। ये भरोसा किसी विचार से नहीं आता, ये अनुभव से आता है। आनंद को स्वभाव बनाने के लिए एक और गहरी चीज़ है सच के साथ रहना, अपने आप से झूठ न बोलना। अगर मन थका है तो थका मान लेना, अगर ईर्ष्या है तो उसे ढकना नहीं, अगर दुख है तो मुस्कान का मुखौटा ना लगाना। जितना ज़्यादा तुम सच के करीब रहते हो उतना ही भीतर हल्के होते जाते हो। झूठ ऊर्जा खाता है, दिखावा ऊर्जा खाता है, और आनंद को ऊर्जा चाहिए। जो व्यक्ति सच में जीता है वो कम थकता है, क्योंकि उसे कुछ साबित नहीं करना होता। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब है अपने भीतर दोस्ती पैदा करना, खुद से लड़ाई खत्म करना। जब तुम खुद के दुश्मन नहीं रहते तब बाहर की दुनिया भी कम शत्रु लगती है, और ये बहुत बड़ी राहत होती है। जिस दिन तुम अपने आप से कहना सीख लेते हो जैसा भी हूँ ठीक हूँ, उस दिन भीतर एक गहरी नरमी उतरती है, और नरमी आनंद की सबसे सुंदर अवस्था है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं, वही हालात, वही लोग, लेकिन तुम अलग हो। अब तुम हर बात को दिल पर नहीं लेते, अब तुम्हें हर जगह खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं लगती। अब तुम ज़्यादा सुनते हो, कम बोलते हो, और भीतर एक स्थिर मुस्कान बनी रहती है। यह मुस्कान किसी वजह से नहीं होती, यह उस समझ से आती है कि जीवन से लड़कर कुछ नहीं मिलता, लेकिन जीवन के साथ चलने से सब कुछ सरल हो जाता है। आनंद तब स्वभाव बनता है जब तुम जीवन को सुधारने की परियोजना नहीं, जीने की प्रक्रिया मान लेते हो। जब हर दिन को ठीक करने की जगह महसूस करने लगते हो, और जब यह महसूस करना गहरा होता है तब हर पल साधारण नहीं रहता, साधारण पल भी चमकने लगते हैं। जब आनंद भाव बन जाता है तब इंसान उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो जानता है कि पकड़ने से चीज़ें सिकुड़ जाती हैं। बहाव का मतलब है भरोसे के साथ आगे बढ़ना, बिना हर कदम पर खुद को कसने के। जैसे नदी पहाड़ों से उतरते समय हर मोड़ की योजना नहीं बनाती, बस बहती है, और उसी बहाव में उसकी सुंदरता है। हमने जीवन को बहुत ज़्यादा योजना में बांध दिया है, कब क्या होगा, कैसे होगा, वैसा ही क्यों होना चाहिए। इन सवालों में हम जीवन का स्वाद खो देते हैं। बहाव में जीने वाला इंसान लापरवाह नहीं होता, वह बस ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण छोड़ देता है। वह करता है लेकिन अकड़ के साथ नहीं, वो मेहनत करता है लेकिन तनाव के साथ नहीं। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब है अपने प्रयास और परिणाम के बीच दूरी बना लेना। तुम पूरी ईमानदारी से प्रयास करो, लेकिन परिणाम से चिपको मत। परिणाम के साथ चिपकाव आते ही डर पैदा होता है, और डर आते ही आनंद बाहर चला जाता है। जब तुम परिणाम छोड़ना सीख लेते हो तब काम खेल बन जाता है। तुम करते हो क्योंकि करना अच्छा लगता है, ना कि इसलिए कि कुछ साबित करना है। और जहाँ खेल है वहाँ सहज आनंद है। बहाव में जीने वाला इंसान समय के साथ लड़ता नहीं। अगर कुछ देर लग रही है तो लगने देता है, अगर रास्ता बदल रहा है तो बदलने देता है। वो जानता है कि हर मोड़ कुछ सिखाने आया है, और सीखने वाला मन कभी बोझिल नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि आनंद का मतलब है सब कुछ साफ सुथरा, व्यवस्थित, नियंत्रण में हो, लेकिन जीवन कभी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं होता। जीवन थोड़ा बिखरा हुआ है, और उसी बिखराव में उसकी सच्चाई है, उसी बिखराव में उसकी सच्चाई है।
जो इसे स्वीकार कर लेता है वही हल्का हो जाता है। हर पल आनंद के साथ जीने का एक और संकेत ये है कि तुम जल्दी में नहीं रहते। जल्दी भीतर की बेचैनी का नाम है। जल्दी बताती है कि तुम कहीं और पहुंचना चाहते हो, लेकिन अगर तुम यही नहीं हो तो कहीं भी नहीं हो। धीरे चलना, धीरे बोलना, धीरे सुनना, यह कोई कमजोरी नहीं है, ये भीतर की स्थिरता का प्रमाण है। जब तुम धीरे होते हो तब चीज़ें साफ दिखने लगती है, लोगों की बातें, अपनी प्रतिक्रियाएं, भीतर के संकेत सब। और जब दिखने लगता है तो अनावश्यक संघर्ष अपने आप गिर जाता है। बहाव में जीने का मतलब ये भी है कि तुम हर अनुभव को अस्थायी मानते हो। खुशी आए तो भी जानते हो कि जाएगी, दुख आए तो भी जानते हो कि जाएगा। ये जानना तुम्हें ठंडा नहीं बनाता बल्कि मुक्त बनाता है, क्योंकि अब तुम किसी चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठे हो। जिस इंसान को अस्थाईपन की समझ हो जाती है वो ज़्यादा गहराई से जीता है, क्योंकि वो जानता है कि हर क्षण की कीमत है। वो टालता नहीं, वह अभी को जीता है। आनंद बहाव तब बनता है जब तुम अपने भीतर के विरोध को छोड़ देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वाक्य भीतर युद्ध पैदा करते हैं। जब युद्ध खत्म होता है तब ऊर्जा बचती है, वही ऊर्जा आनंद में बदल जाती है। अपने साथ कोमल होना सीखो। कठोरता से कोई नहीं खिलता, न तुम न जीवन। कोमलता कमजोरी नहीं है, कोमलता वो जमीन है जहाँ गहराई पैदा होती है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें परेशान करना बंद कर रही हैं। जो पहले बहुत बड़ा लगता था अब बस एक घटना लगता है। ये उदासीनता नहीं है, ये समझ है। समझ का स्वाद मीठा होता है, और जब ये समझ गहरी हो जाती है तब जीवन से शिकायत अपने आप गिर जाती है। तुम जीवन को वैसा ही देखने लगते हो जैसा वो है, अपूर्ण लेकिन सुंदर। बहाव में जीने वाला इंसान भविष्य को नकारता नहीं, लेकिन उसमें उलझता भी नहीं। वो योजनाएं बनाता है लेकिन उनमें फंसता नहीं। वो सपने देखता है लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं बनाता। यही संतुलन आनंद को स्थायी बनाता है। आनंद तब बहाव बनता है जब तुम जीवन के साथ तालमेल बिठा लेते हो, टक्कर नहीं। और तालमेल में नृत्य होता है, नृत्य में रस होता है। जब आनंद मौन संगीत बन जाता है तब उसे महसूस करने के लिए कुछ खास करना नहीं पड़ता। वह पृष्ठभूमि में बजता रहता है, जैसे सुबह की हल्की हवा जो दिखती नहीं लेकिन छू जाती है। यह आनंद ऊंचा नहीं होता, उछलता नहीं, दिखावा नहीं करता। ये शांत होता है, गहरा होता है, स्थिर होता है। इस अवस्था में इंसान बहुत सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर कुछ असाधारण घट रहा होता है। वो हंसता है, काम करता है, बात करता है, सब कुछ वैसा ही जैसे पहले। फ़र्क बस इतना होता है कि अब वो भीतर से खिंचा हुआ नहीं होता। अब हर काम में तनाव नहीं होता। पहले तुम जीवन को जीते नहीं थे, तुम उसे खींच रहे थे। अब जीवन तुम्हें खींचता नहीं, तुम उसके साथ बहते हो। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब है अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लेना, बिना शर्त, बिना तुलना, बिना शंका। तुम यहाँ हो यही पर्याप्त है। ये स्वीकार कोई विचार नहीं है, ये भीतर उतरने वाली अनुभूति है। जब ये उतरती है तब भीतर एक गहरी ठहराव पैदा होती है। इस ठहराव में तुम अचानक महसूस करते हो कि तुम जल्दी में क्यों रहते थे, क्यों हर समय कुछ बनने की दौड़ थी, क्यों खुद को साबित करने की बेचैनी थी। यह सब अब दूर की बात लगने लगती है, जैसे कोई पुराना सपना जो अब असर नहीं करता। इस अवस्था में दुख आता है लेकिन वो टिकता नहीं, खुशी आती है लेकिन वो चढ़ती नहीं। सब कुछ आता जाता रहता है लेकिन तुम बीच में स्थिर रहते हो। ये स्थिरता कोई जड़ता नहीं है, ये बहुत जीवित है। इसमें संवेदनशीलता होती है लेकिन टूटन नहीं। जब आनंद स्वभाव बन जाता है तब इंसान को किसी से कुछ चाहिए नहीं होता। वो बांटना चाहता है बिना शर्त, बिना उम्मीद। और जब तुम बिना उम्मीद के देते हो तब देने में भी आनंद होता है। यहाँ प्रेम बदल जाता है। अब प्रेम जरूरत नहीं रहता, साझा करना बन जाता है। और जहाँ साझा करना है वहाँ बोझ नहीं होता। रिश्ते हल्के हो जाते हैं, बातचीत में गहराई आती है, चुप्पी में भी समझ होती है। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब ये भी है कि तुम अपने भीतर के विरोधाभासों को स्वीकार कर लेते हो। तुम मजबूत भी हो, कमज़ोर भी, तुम शांत भी हो, कभी कभी उलझे भी। यह सब ठीक है। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, वो लहर है। जो इंसान अपनी लहरों से नहीं लड़ता वही समुद्र बनता है। इस अवस्था में तुम चीज़ों को बदलने के लिए उतावले नहीं रहते। तुम जानते हो जो बदलना है वो बदलेगा, और जो नहीं बदलना है उसे ज़बरदस्ती मोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। ये जानना तुम्हें आलसी नहीं बनाता बल्कि समझदार बनाता है। अब तुम कर्म करते हो लेकिन कर्ता नहीं बनते। काम होता है लेकिन वह पीछे हट जाता है।
और जहाँ मैं पीछे हटता है वही आनंद आगे आता है। हर पल आनंद के साथ जीने का सबसे गहरा अर्थ यही है, अपने आप से हट जाना, अपने अहंकार, अपनी कहानी, अपनी पहचान से थोड़ा पीछे हट जाना। तब जीवन सामने आ जाता है, पूरा जीवंत, बिना फिल्टर के। और जब जीवन सामने होता है तो उसे जीने के लिए किसी प्रेरणा की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद प्रेरणा बन जाता है। तब सुबह साधारण नहीं होती, शाम साधारण नहीं होती, थकान भी साधारण नहीं होती, सब कुछ में एक हल्की सी मिठास घुली रहती है। कोई बड़ी खुशी नहीं, लेकिन एक गहरी तृप्ति। यह तृप्ति ही आनंद का सबसे परिपक्व रूप है। जब जीवन और आनंद एक हो जाते हैं तब तुम ये नहीं पूछते कि मैं खुश हूं या नहीं, क्योंकि सवाल ही गिर जाता है। तब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता जिसे हल करना हो। तब जीवन एक अनुभव बन जाता है जिसे जिया जाता है। इस अवस्था में तुम ये नहीं तय करते कि यह पल अच्छा है या बुरा, तुम बस इस पल में उतर जाते हो। और जैसे ही तुम उतरते हो, निर्णय अपने आप गिर जाते हैं। तुम देखते हो और देखने में ही शांति है। अब आनंद किसी विशेष स्थिति पर निर्भर नहीं रहता। भीड़ में भी है, अकेले में भी है, काम करते हुए भी है, विश्राम में भी है। क्योंकि अब आनंद बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे होने की गुणवत्ता बन चुका होता है। पहले तुम जीवन को टुकड़ों में जीते थे, काम अलग, खुशी अलग, दुख अलग, शांति अलग। अब यह विभाजन मिट जाता है। अब जो भी हो रहा है वही जीवन है और जीवन से अलग कुछ भी नहीं है। इस अवस्था में इंसान बहुत सरल हो जाता है, जटिलता अपने आप गिर जाती है, दिखावा व्यर्थ लगने लगता है, क्योंकि अब किसी को प्रभावित करने की भूख नहीं रहती। अब बस सच में होना पर्याप्त लगता है। हर पल आनंद के साथ जीने का अर्थ यही है, कुछ बनने की यात्रा का अंत। तुम कहीं नहीं पहुंच रहे, तुम पहुंच चुके हो यहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन रुक जाता है, जीवन चलता है, बदलता है, बहता है, लेकिन अब वो तुम्हें घसीटता नहीं, अब तुम उसके साथ नाचते हो। पहले तुम जीवन से सवाल पूछते थे, अब जीवन खुद उत्तर बन जाता है, बिना शब्दों के, बिना तर्क के, बस अनुभव के रूप में। अब दुख भी आता है लेकिन वह शुद्ध होता है, उसमें कहानी नहीं होती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये प्रश्न नहीं उठता। दुख आता है, रहता है, चला जाता है, जैसे बादल, और तुम आकाश बने रहते हो। अब खुशी भी आती है लेकिन वो पकड़ नहीं बनाती, तुम उसे पकड़ते नहीं, तुम उसे जीते हो, और जो जिया जाता है वही मुक्त करता है। इस अवस्था में इंसान बहुत संवेदनशील हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें गहराई से छूने लगती हैं। किसी की आंखों में दर्द दिख जाता है, किसी की मुस्कान में थकान दिख जाती है, और ये संवेदनशीलता बोझ नहीं बनती, क्योंकि भीतर अब प्रतिरोध नहीं होता। प्रतिरोध खत्म होने का मतलब है जीवन से युद्ध खत्म, और जहाँ युद्ध खत्म होता है वही आनंद स्थायी हो जाता है। अब तुम्हें हर पल को खास बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हर पल अपने आप में पूरा होता है। साधारण होना ही अब असाधारण लगता है। यह अवस्था कोई लक्ष्य नहीं है, यह धीरे धीरे घटती है, जैसे अंधेरा धीरे धीरे छटता है। तुम कुछ करते नहीं, बस जो अनावश्यक है उसे गिरने देते हो। और जब बहुत कुछ गिर जाता है, डर, अपेक्षा, तुलना, पहचान, तब जो बचता है वही आनंद है। जब ये समझ रोज़मर्रा के जीवन में उतरने लगती है, तब सबसे पहले बदलाव तुम्हारी बातचीत में दिखाई देता है। अब तुम शब्दों से लड़ते नहीं हो, किसी की बात सुनते समय भीतर जवाब तैयार नहीं करते, तुम सुनते हो, सच में सुनते हो। और जब सुनना पूरा होता है तो बोलना अपने आप सही जगह से निकलता है। इसमें बनावट नहीं होती, बचाव नहीं होता। इसी सहज संवाद में एक गहरी शांति छुपी रहती है। काम भी अब पहले जैसा नहीं रहता। पहले काम बोझ था, जिम्मेदारी थी, दबाव था। अब वही काम एक प्रक्रिया बन जाता है। तुम करते हो लेकिन खुद को खोकर नहीं। थकान होती है लेकिन खिंचाव नहीं। तनाव कम होता जाता है, क्योंकि अब काम से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। काम बिगड़ भी जाए तो भीतर कुछ टूटता नहीं। रिश्तों में यह समझ और भी गहराई से उतरती है। अब तुम किसी से इसलिए नहीं जुड़े होते कि वह तुम्हारी कमी पूरी करे, तुम जुड़े होते हो क्योंकि बांटना अच्छा लगता है। अब रिश्तों में मांग कम होती है, स्वीकार ज़्यादा। और जहाँ स्वीकार होता है वहाँ झगड़े अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि झगड़ा तब होता है जब तुम किसी को बदलना चाहते हो। अब तुम लोगों को वैसा ही देखने लगते हो जैसे वे हैं, कोई बेहतर नहीं, कोई खराब नहीं, हर कोई अपनी यात्रा पर है। यह देखने से भीतर करुणा पैदा होती है। करुणा कमजोरी नहीं है, करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें कठोर होने से बचाती है। और जो कठोर नहीं होता वही आनंद को संभाल पाता है। जब यह अवस्था गहरी होती है तब तुम्हें अकेलेपन से डर नहीं लगता। अकेले रहना अब खालीपन नहीं लगता, वो विश्राम लगता है।
तुम अपने साथ बैठ सकते हो बिना बेचैनी के, बिना किसी चीज़ में खुद को उलझाए, और ये अपने साथ होना ही भीतर की सबसे बड़ी दोस्ती है। धीरे धीरे तुम पाते हो कि तुम कम प्रतिक्रिया दे रहे हो, वही स्थितियाँ वही लोग, लेकिन तुम्हारा भीतर अलग है। अब हर बात पर तुरंत गुस्सा नहीं आता, हर बात दिल पर नहीं लगती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ठंडे हो गए हो, इसका मतलब है कि अब तुम्हारे भीतर जगह बन गई है। जहाँ जगह होती है वहाँ सब कुछ आराम से बैठ जाता है। भावनाएं भी, दुख भी, खुशी भी। पहले भावनाएं तुम्हें हिला देती थी, अब वे आती हैं, बैठती हैं और चली जाती हैं, तुम उन्हें पकड़ते नहीं। और जो नहीं पकड़ा जाता वही मुक्त करता है। अब जीवन में छोटे छोटे पल चमकने लगते हैं। सुबह की चाय, सड़क पर चलते लोग, किसी अजनबी की मुस्कान। पहले ये सब दिखते नहीं थे क्योंकि मन बहुत व्यस्त था। अब मन खाली है, इसलिए जीवन साफ दिखता है, और जो साफ दिखता है वही सुंदर लगता है। हर पल आनंद के साथ जीने का अर्थ अब किसी सिद्धांत जैसा नहीं लगता। ये बहुत साधारण अनुभव बन जाता है। तुम उठते हो, चलते हो, बोलते हो, और भीतर कहीं एक स्थिरता बनी रहती है। न ज़्यादा खुशी, न ज़्यादा दुख, बस एक संतुलन, और ये संतुलन ही सबसे बड़ा सुख है। अब तुम्हें भविष्य को लेकर उतनी चिंता नहीं रहती। इसलिए नहीं कि भविष्य तय हो गया है, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हें खुद पर भरोसा है। भरोसा इस बात पर कि जो आएगा तुम उसका सामना कर लोगे। यह भरोसा भीतर बहुत गहरी राहत देता है, और इसी राहत में जीवन पहली बार हल्का लगता है। बोझ नहीं, कर्तव्य नहीं, संघर्ष नहीं, बस बहाव। और जब जीवन बहाव बन जाता है तब आनंद अपने आप उसमें खुल जाता है। जब ये बहाव गहरा होने लगता है तब तुम ये महसूस करते हो कि पहले जीवन में जितनी भी थकान थी वह ज़्यादातर भीतर की खींचतान से आती थी। बाहर का काम तो उतना नहीं थकाता था जितना भीतर का विरोध, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वाक्य ऊर्जा चूस लेते हैं। अब जब ये विरोध गिरने लगता है तो वही जीवन कम थकाने वाला लगने लगता है। अब तुम खुद को बार बार सही साबित करने की कोशिश नहीं करते। बहस में जीतने की भूख कम हो जाती है। अगर सामने वाला कुछ और सोचता है तो तुम परेशान नहीं होते। तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से बोल रहा है। ये समझ भीतर एक ठंडक लाती है, और ये ठंडक आनंद का ही दूसरा नाम है। धीरे धीरे तुम पाते हो कि तुम्हें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं रह गई। पहले बहुत कुछ चाहिए था, ध्यान, मान्यता, सुरक्षा। अब ज़रूरतें कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब छोड़ देते हो, बल्कि यह कि अब तुम्हारी खुशी उन चीज़ों पर टिकी नहीं रहती, और जिस दिन खुशी निर्भर नहीं रहती उसी दिन वह स्थिर हो जाती है। अब तुम असफलता से उतना नहीं डरते, क्योंकि अब असफलता तुम्हारी पहचान नहीं तोड़ती, वह बस एक अनुभव बन जाती है। तुम सीखते हो, आगे बढ़ते हो, बिना खुद को दोषी ठहराए। ये करुणा जो तुम अपने लिए पैदा करते हो वही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब इंसान खुद के प्रति करुणावान हो जाता है तब वह दूसरों के प्रति भी नरम हो जाता है। अब तुम जल्दी जज नहीं करते, तुम किसी की कमजोरी देखकर कठोर नहीं होते, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरी को भी स्वीकार कर लिया है। ये स्वीकार भीतर बहुत गहरी शांति लाता है। इस शांति में तुम महसूस करते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जीवन बस जीवन है, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल। लेकिन अब तुम हर स्थिति को व्यक्तिगत हमला नहीं मानते। तुम देखते हो ये भी एक दृश्य है, ये भी गुजर जाएगा। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब अब किसी प्रयास जैसा नहीं लगता। ये एक प्राकृतिक अवस्था बन जाती है। जैसे पेड़ खिले तो उसमें कोई तनाव नहीं होता। फूल बनते समय पेड़ ये नहीं सोचता कि उसे सुंदर दिखना है, वो बस खिलता है। वैसे ही अब तुम्हारा होना भी सहज हो जाता है। अब तुम अपने भीतर के खालीपन से नहीं डरते, क्योंकि तुम जान गए हो कि वही खालीपन तुम्हें हल्का बनाता है। उसी में रचनात्मकता जन्म लेती है, उसी में नई समझ उतरती है। भरा हुआ मन दोहराव करता है, खाली मन सृजन करता है। अब जीवन में मौन की कीमत समझ में आने लगती है। हर खाली समय को भरने की ज़रूरत नहीं लगती। चुप रहना अजीब नहीं लगता। चुप्पी में भी एक संवाद चलता है बिना शब्दों के, और वह संवाद बहुत सच्चा होता है। धीरे धीरे तुम ये भी देखते हो कि तुम ज़्यादा सच्चे हो गए हो। दिखावा गिर रहा है, तुम वही कह रहे हो जो महसूस कर रहे हो। और अगर कुछ नहीं कहना है तो चुप रहना भी ठीक लगने लगा है। ये सच्चाई भीतर एक अजीब सी हल्कापन लाती है। अब आनंद किसी ऊंचे शिखर जैसा नहीं लगता जहां पहुंचना मुश्किल हो। वह तो रास्ते में ही बिखरा हुआ दिखने लगता है। चलते समय, रुकते समय, सांस लेते समय। पहले तुम उसे खोज रहे थे, अब वो खुद को दिखा रहा है। और जैसे जैसे ये दिखना गहरा होता जाता है वैसे वैसे जीवन कम भारी और ज़्यादा जीवंत होता जाता है। अब हर दिन एक जैसा नहीं होता।
लेकिन हर दिन जीने लायक लगता है। जैसे जैसे ये अवस्था स्थिर होती जाती है, तुम ये महसूस करने लगते हो कि अब तुम्हें खुद को संभालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले मन को हर समय पकड़ कर रखना पड़ता था, जैसे कोई बिखर जाएगा। अब मन अपने आप संतुलित रहने लगता है। विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन वे तुम्हें बहा नहीं ले जाते। इस दूरी में एक गहरी राहत छुपी होती है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि ज़्यादातर दुख वास्तविक नहीं होते, वे कल्पना से पैदा होते हैं। किसी बात की आशंका, किसी भविष्य की कहानी, किसी पुराने घाव की याद, यही दुख का ईंधन बनते हैं। जब तुम वर्तमान में टिकना सीख लेते हो तो यह ईंधन अपने आप खत्म होने लगता है और बिना ईंधन के आग नहीं जलती। अब तुम जीवन को ज़्यादा भरोसे से देखने लगते हो। हर घटना में तुम्हें कोई साजिश नहीं दिखती। अगर कुछ बिगड़ता है तो तुम खुद को कोसते नहीं, अगर कुछ अच्छा होता है तो तुम घमंड में नहीं जाते। ये संतुलन तुम्हें भीतर से बहुत मजबूत बना देता है, बिना कठोर हुए मजबूत। इस अवस्था में तुम्हें अपनी गति मिल जाती है। अब तुम दूसरों की चाल देखकर अपनी चाल नहीं बदलते। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, कब रुकना है, कब चलना है। ये समझ बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उगती है, और जो भीतर से आता है वही टिकता है। धीरे धीरे तुम ये भी देखोगे कि तुम्हें अकेलेपन की ज़रूरत महसूस होने लगी है, लेकिन डर के साथ नहीं, बस खुद से मिलने के लिए। कुछ देर बिना किसी भूमिका के, बिना किसी पहचान के। और इन पलों में तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें किसी और के होने की ज़रूरत नहीं है ताकि तुम पूरे हो सको। अब रिश्तों में भी एक नया स्वाद आने लगता है। तुम ज़्यादा ईमानदार होते हो, लेकिन कठोर नहीं। अगर कुछ ठीक नहीं है तो तुम उसे दबाते नहीं, लेकिन नाटक भी नहीं करते। ये स्पष्टता रिश्तों को हल्का बना देती है, और हल्के रिश्तों में आनंद अपने आप बस जाता है। अब तुम्हें ये समझ आने लगती है कि हर व्यक्ति अपनी सीमा के भीतर ही दे सकता है। कोई कम देता है, कोई ज़्यादा, लेकिन ये कमी तुम्हारे मूल्य को तय नहीं करती। ये समझ भीतर से बहुत बड़ा बोझ उतार देती है, क्योंकि अब तुम्हें बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ता। अब जीवन तुम्हें शिक्षक की तरह दिखने लगता है, दुश्मन की तरह नहीं। हर स्थिति कुछ न कुछ सिखाने आती है, और सीखने वाला मन कभी बंद नहीं होता। बंद मन थक जाता है, सीखने वाला मन जीवंत रहता है। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब अब किसी ऊंचे आदर्श जैसा नहीं लगता। ये बहुत मानवीय, बहुत सरल अनुभव बन जाता है। तुम गिरते हो, उठते हो, फिर चलते हो, बिना खुद को दोषी ठहराए। यही करुणा तुम्हें भीतर से मुक्त करती है। अब तुम ये भी महसूस करते हो कि तुम्हारी मुस्कान बदल गई है। पहले वह परिस्थितियों पर निर्भर थी, अब वह भीतर की स्थिति से आती है। वह हमेशा बाहर दिखाई दे या न दे, लेकिन भीतर बनी रहती है, और यही स्थायी मुस्कान जीवन को सुंदर बनाती है। जैसे जैसे ये समझ गहराती है, वैसे वैसे जीवन में एक सादगी उतरती है। ज़्यादा चाह नहीं, ज़्यादा डर नहीं, ज़्यादा अपेक्षा नहीं, बस जो है उसी में रहना, और इसी रहने में आनंद अपने पूरे रूप में प्रकट होने लगता है। अब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि जीवन में ज़्यादातर तनाव इस वजह से पैदा होता है क्योंकि हम चीज़ों को उनकी गति से चलने नहीं देते। हम हर अनुभव को जल्दी निपटाना चाहते हैं। दुख आए तो तुरंत ख़त्म हो जाए, उलझन आए तो तुरंत समाधान मिल जाए, लेकिन जीवन जल्दबाजी में नहीं खुलता। जीवन को समय चाहिए, ठहराव चाहिए, धैर्य चाहिए। जब तुम ये मान लेते हो तब भीतर का तनाव अपने आप ढीला पड़ने लगता है। अब तुम धैर्य को मजबूरी नहीं मानते बल्कि समझ मानते हो। जब कुछ समझ में नहीं आता तो तुम घबराते नहीं, तुम उस न समझ में भी टिके रह सकते हो। ये टिके रहना बहुत गहरी क्षमता है, क्योंकि अधिकतर लोग अनिश्चितता से डरते हैं, लेकिन जो अनिश्चितता में भी सहज रह सकता है वही वास्तव में मुक्त होता है। धीरे धीरे तुम ये भी महसूस करते हो कि अब तुम्हारी ऊर्जा कम बिखर रही है। पहले बहुत सारी दिशाओं में खिंचाव था, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। अब ऊर्जा एक जगह टिकने लगी है, और जब ऊर्जा टिकती है तो जीवन में गहराई आती है। सतह पर जीना थका देता है, गहराई में जीना ताजगी देता है। अब तुम्हें चीज़ों को साबित करने की भूख कम लगती है। सोशल दिखावे, तुलना और बाहरी मान्यता का शोर धीमा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से कट गए हो, बल्कि ये कि अब दुनिया तुम्हें तय नहीं करती। तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं, भीतर बन गया है, और जो भीतर केंद्रित होता है वही हर परिस्थिति में संतुलित रह पाता है। इस अवस्था में तुम्हें अपनी सीमाओं से भी दोस्ती हो जाती है। पहले सीमाएं चुभती थी, क्या नहीं कर पाए, क्या नहीं बन पाए। अब सीमाएं स्वीकृत लगती है, क्योंकि तुम जानते हो कि सीमाएं ही तुम्हें मानवीय बनाती है, और मानवीय होने में ही एक गहरा सौंदर्य छुपा है। अब तुम दूसरों की सीमाओं को भी ज़्यादा समझने लगते हो।
कोई तुम्हें वैसा जवाब नहीं देता जैसा तुम चाहते थे, फिर भी भीतर हलचल नहीं होती। तुम समझते हो हर कोई अपने बोझ के साथ चल रहा है। ये समझ भीतर करुणा पैदा करती है और करुणा के साथ जीवन बहुत हल्का लगने लगता है। अब तुम ये भी नोटिस करते हो कि तुम ज़्यादा उपस्थित हो गए हो। चाहे किसी से बात कर रहे हो, चाहे अकेले चल रहे हो, पहले मन कहीं और भटकता रहता था, अब वो यही रहता है। और यही उपस्थित होना आनंद का सबसे मजबूत आधार है। जो उपस्थित है वही जीवन को सच में महसूस कर सकता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होता है कि अब तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेरणा की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले कुछ करने के लिए खुद को उकसाना पड़ता था, अब काम अपने आप होता है क्योंकि भीतर विरोध नहीं है। जब विरोध गिर जाता है तो क्रिया स्वाभाविक हो जाती है। अब जीवन तुम्हें भारी नहीं लगता, भले ही जिम्मेदारियां वही हों। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम जिम्मेदारियों को ढोते नहीं, निभाते हो, और निभाने में गरिमा होती है, बोझ नहीं। यही गरिमा भीतर एक शांत आनंद पैदा करती है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि आनंद कोई ऊंचा भाव नहीं है, वो बहुत शांत, बहुत साधारण अनुभूति है। वो चिल्लाता नहीं, दिखता नहीं, वो बस होता है। और जब वो होता है तो जीवन में एक मौन संतोष फैल जाता है। जैसे जैसे ये संतोष गहराता है वैसे वैसे जीवन की दौड़ अपने आप धीमी पड़ जाती है। तुम रुकते हो, देखते हो, महसूस करते हो, और इन्हीं छोटे छोटे ठहरावों में जीवन अपनी असली सुंदरता दिखाने लगता है। अब तुम्हें यह भी एहसास होने लगता है कि तुम जीवन से उतनी जल्दी शिकायत नहीं करते जितनी पहले करते थे। पहले छोटी सी असुविधा भी भीतर झुंझलाहट पैदा कर देती थी। अब वही असुविधा एक तथ्य की तरह लगती है, समस्या की तरह नहीं। ये बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है लेकिन असर गहरा होता है, क्योंकि शिकायत ऊर्जा को बाहर फेंक देती है जबकि स्वीकार ऊर्जा को भीतर बचा लेता है। अब तुम्हारा मन ज़्यादा शांत इसलिए नहीं होता कि जीवन आसान हो गया है, बल्कि इसलिए कि तुम कठिनाई से लड़ना छोड़ चुके हो। जब संघर्ष गिरता है तब जीवन वैसा ही रहता है लेकिन उसका भार कम हो जाता है। जैसे वही बोझ पहले सिर पर था अब कंधों पर आ गया हो और कंधे उसे संभाल लेते हैं। धीरे धीरे तुम्हें यही भी दिखने लगता है कि बहुत सी बातें जिनसे तुम डरते थे कभी घटती ही नहीं, और जो घटती भी है वे उतनी भयानक नहीं होती जितनी मन ने बना रखी थी। ये समझ डर की जड़ों को कमज़ोर कर देती है, और जब डर कमज़ोर पड़ता है तब भीतर एक सहज निर्भीकता पैदा होती है। ये निर्भीकता आक्रामक नहीं होती, ये शांत होती है। अब तुम अपने भावों से डरते नहीं। अगर उदासी आए तो तुम उससे भागते नहीं। तुम जानते हो कि ये भी एक मौसम है, जैसे बारिश आती है और चली जाती है। पहले तुम हर उदासी को असफलता मान लेते थे, अब तुम उससे विश्राम मान लेते हो, और ये दृष्टि ही उदासी को हल्का बना देती है। इस अवस्था में तुम ये भी महसूस करते हो कि तुम ज़्यादा सच बोलने लगे हो लेकिन कम चोट पहुंचाते हो, क्योंकि अब सच अहंकार से नहीं निकलता, वो करुणा से निकलता है। और करुणा में बोला गया सच कभी कठोर नहीं होता, वो सामने वाले को नहीं तोड़ता बल्कि स्पष्ट करता है। अब तुम अपने भीतर की आवाज़ को ज़्यादा सुनने लगे हो। बाहर की राय अभी भी है, सलाहें अभी भी है, लेकिन वे तुम्हें डगमगाती नहीं। तुम सुनते हो, सोचते हो और फिर वही करते हो जो भीतर ठीक लगता है। यह भीतर की स्पष्टता आनंद की बहुत मजबूत नींव है। धीरे धीरे तुम ये भी देखते हो कि तुम्हें ज़्यादा चीज़ों में सुंदरता दिखने लगी है। पहले तुम सुंदरता को खास जगहों, खास लोगों, खास पलों में ढूंढते थे, अब वह साधारण दृश्यों में दिखने लगी है। सड़क पर चलता बच्चा, थका हुआ मजदूर, शाम की हल्की रोशनी सब कुछ छूने लगता है। यह संवेदनशीलता तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाती, ये तुम्हें ज़्यादा जीवन बनाती है, क्योंकि जो महसूस करता है वही सच में जीता है, और जो सच में जीता है उसके लिए आनंद कोई अलग चीज़ नहीं रह जाती। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम हर सवाल का जवाब नहीं चाहते। पहले हर बात को समझना ज़रूरी लगता था, अब कुछ बातों को रहस्य रहने देना भी ठीक लगता है, और यह स्वीकार कि सब कुछ समझा नहीं जा सकता भीतर एक गहरी शांति ले आता है। इस शांति में तुम खुद को समय के साथ बदलता हुआ देखते हो, बिना जोर लगाए, बिना संघर्ष किए, जैसे नदी पत्थर को धीरे धीरे चिकना कर देती है। यह परिवर्तन शोर नहीं करता लेकिन स्थायी होता है। अब तुम्हारे दिन एक जैसे नहीं होते, लेकिन हर दिन में एक स्वाद होता है, कभी हल्का कभी गहरा, लेकिन खाली नहीं। ये भराव किसी उपलब्धि से नहीं आता, ये मौजूदगी से आता है। और जैसे जैसे ये मौजूदगी मजबूत होती जाती है वैसे वैसे जीवन का हर पल अपने आप में पूरा लगने लगता है, बिना कुछ जोड़ने की ज़रूरत के। अब तुम ये भी महसूस करने लगते हो कि समय के साथ तुम्हारा रिश्ता बदल गया है। पहले समय दुश्मन लगता था, कम पड़ जाता था, भागता हुआ लगता था, दबाव बनाता था। अब समय तुम उतना नहीं डराता, क्योंकि अब तुम हर पल को भरने की कोशिश नहीं करते। तुम जानते हो कि खालीपन भी समय का ही हिस्सा है,
और यही समझ समय को मित्र बना देती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम अब चीज़ों को ज़्यादा स्पष्टता से देख पा रहे हो। पहले मन की धुंध हर अनुभव पर छाई रहती थी, अब धुंध कम है, इसलिए दृश्य साफ है। तुम लोगों के इरादों को नहीं, उनके दर्द को ज़्यादा देखने लगते हो। और जहाँ दर्द दिखता है वहाँ गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। अब तुम्हारी प्रतिक्रियाओं में एक ठहराव आ गया है। कोई बात सुनते ही तुरंत जवाब नहीं निकलता। पहले एक पल का भी अंतर नहीं होता था, अब वो अंतर है, और वही अंतर तुम्हारी आज़ादी है। उस अंतर में तुम चुन सकते हो बोलना है या चुप रहना है, प्रतिक्रिया देनी है या समझना है। इस अवस्था में तुम्हें यह भी महसूस होता है कि तुम्हारी ऊर्जा कम व्यर्थ हो रही है। पहले बहुत सारी ऊर्जा पछतावे में, शिकायत में, तुलना में चली जाती थी, अब वो ऊर्जा बच रही है। और जब ऊर्जा बचती है तो जीवन में एक नई ताजगी उतरती है। बिना किसी खास वजह के भी मन हल्का लगने लगता है। अब तुम ये भी समझने लगते हो कि ज़्यादातर लोग जानबूझकर गलत नहीं करते, वे अपने घावों से, अपने डर से प्रतिक्रिया करते हैं। ये समझ तुम्हें सहनशील नहीं, समझदार बनाती है। और समझदारी के साथ जीवन में कठोरता टिक नहीं पाती। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो शब्दों में वजन होता है। पहले शब्द शोर थे, अब वे ज़रूरत बन गए हैं, और जहाँ शब्द कम होते हैं वहाँ मौन की गरिमा बढ़ती है। अब तुम्हें यह भी महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर एक स्थिर बिंदु बन गया है। बाहर कुछ भी बदलता रहे, उस बिंदु पर असर कम होता है। यह बिंदु कोई भावना नहीं है, यह एक गहरी उपस्थिति है, और इसी उपस्थिति से आनंद बिना बुलाए प्रकट होता है। इस अवस्था में तुम अपने शरीर के संकेतों को भी ज़्यादा सुनने लगे हो। थकान आए तो रुक जाते हो, बेचैनी हो तो उसे दबाते नहीं। तुम अब खुद को मशीन की तरह नहीं चलाते। और जब शरीर और मन के बीच ये तालमेल बनता है तब जीवन ज़्यादा सहज हो जाता है। अब तुम्हें ये भी समझ आने लगता है कि बहुत कुछ छोड़ देना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना हल्कापन है। जो जितना छोड़ पाता है वो उतना ही ज़्यादा खुलता है, और खुलापन आनंद का प्राकृतिक वातावरण है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांत विश्वास जन्म लेता है। कोई बड़ा भरोसा नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस ये एहसास कि जीवन को संभालने के लिए तुम्हें ज़्यादा कसने की ज़रूरत नहीं है। ये विश्वास तुम्हें भीतर से स्थिर रखता है। अब जीवन में सब कुछ पहले जैसा ही है, वही काम, वही लोग, वही परिस्थितियाँ, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं हो। और यही फ़र्क सब कुछ बदल देता है, क्योंकि जब देखने वाला बदल जाता है तो देखा हुआ भी बदल जाता है। अब जब ये समझ भीतर उतर चुकी है तो तुम साफ महसूस करते हो कि आनंद कोई अलग अवस्था नहीं है जिसे कभी कभी पाया जाए। आनंद अब तुम्हारे जीने के ढंग में घुल चुका है। तुम सुबह उठते हो तो मन पे कोई बोझ नहीं होता कि दिन कैसा होगा। दिन जैसा भी हो उसे झेलने की नहीं, जीने की तैयारी रहती है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। पहले तुम जीवन से उम्मीद रखते थे, अब तुम जीवन को खुली बाहों से स्वीकार करते हो। अब तुम्हें यह भी साफ दिखता है कि संघर्ष बाहर कम था, भीतर ज़्यादा था। बाहर की परिस्थितियाँ तो पहले भी ऐसी ही थी, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब तुम उनसे उलझते नहीं, तुम उन्हें जगह देते हो। और जहाँ जगह होती है वहाँ घुटन नहीं होती। यही कारण है कि अब कठिन दिन भी तुम्हें तोड़ते नहीं, बस थका देते हैं, और थकान विश्राम से उतर जाती है, निराशा में नहीं बदलती। अब तुम्हारे भीतर एक शांत आत्मविश्वास है, न ऊंचा न दिखावटी, बस ये भरोसा कि मैं इस पल के साथ हूँ। यही भरोसा तुम्हें हल्का रखता है। तुम जान गए हो कि जीवन को समझना ज़रूरी नहीं, उसे महसूस करना ज़रूरी है। और जब तुम महसूस करते हो तो हर अनुभव पूरा लगता है, चाहे वो सुख हो या पीड़ा। अब तुम किसी खास पल का इंतज़ार नहीं करते खुश होने के लिए। तुम भविष्य में टांग नहीं अटकाते, नहीं अतीत को ढोते हो। तुम यहाँ हो और यही होना पर्याप्त है। इस पर्याप्तता में एक गहरी तृप्ति है। यही तृप्ति आनंद का परिपक्व रूप है, शांत, स्थिर और भरोसे से भरा हुआ। अब जीवन और आनंद दो चीज़ें नहीं रह जाती। जीवन जैसा भी है वही आनंद है। कोई अलग लक्ष्य नहीं बचता, कोई मंजिल नहीं बचती, चलना ही पहुंच जाना बन जाता है। तुम समझ जाते हो कि आनंद किसी ऊंचाई पर नहीं बैठा, वह हर कदम में मौजूद है, बस देखने वाला शांत होना चाहिए। अब तुम जीवन से कुछ मांगते नहीं, तुम जीवन को जीते हो, और जो जिया जाता है वही सच में अपना हो जाता है। तुम्हारी हंसी हल्की हो जाती है, तुम्हारी चुप्पी गहरी, तुम्हारी आंखों में जल्दी नहीं होती, तुम्हारी सांसों में शिकायत नहीं होती। यही संकेत है कि आनंद अब तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। इस अवस्था में तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बदलाव अपने आप घटता है।
जैसे अंधेरा अपने आप छट जाता है जब रोशनी आती है। तुम कुछ जोड़ते नहीं, बस जो अनावश्यक था वह गिर चुका है। डर, तुलना, अपेक्षा, दिखावा सब पीछे छूट गया है। अब जो बचा है वही सत्य है, एक शांत मन, एक उपस्थित चेतना और एक ऐसा जीवन जो बोझ नहीं, उपहार लगता है। हर पल आनंद के साथ जीने का यही रहस्य है, जीवन को थामना नहीं, जीवन में ढीला पड़ जाना। और जब इंसान ढीला पड़ जाता है तो जीवन पहली बार उसे गले लगा लेता है।